रेशियो के बारे में कब शुरू किए थे? यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। यहीं तक का लास्ट हुआ था। आपसे कहा गया था ना कि A/B प्रोपोर्शन C/D। अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपसे कहा गया था कि A/D बराबर A/D बराबर B/C होता है। मतलब A और D ये आपका किनारे वाला है और B और C बीच वाला। इसको बोल देते हैं A/D का मतलब रहेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल। और ये आपका है B/C। B/C इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स से मतलब बीच वाला, ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। A/B प्रोपोर्शन C/D दिया है, इसका मतलब है A/D बराबर B/C प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब तो समझ में आ गया होगा कि A/B का मतलब है A/B, C/D का मतलब है C/D। कल कहा गया था कि ये 4 बार डॉट दिया हुआ प्रोपोर्शन, इसका मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो A/B बराबर C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो AD बराबर BC। इसी को बोले यहाँ पर कि अगर ऐसा दिया रहेगा तो A/D बराबर B/C होता है। अब इसमें क्या देखना है उस चीज को समझिए। जब A/B प्रोपोर्शन C/D, तो रिजल्ट आपके सामने था कि A/D बराबर B/C। तो अगर ऐसा होता है तो आपसे कहा कि A का मान निकालने के लिए लिखेंगे हम लोग B/C/D। B का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे तो A/D/C। C का मान निकालने के लिए क्या करेंगे तो बोलेंगे A/D/B। अगर D का मान पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे तो B/C/A। यही आप ऐसे काम करिएगा कि A/D बराबर होता है B/C। अब यहीं से चाहे A पूछा जाएगा, चाहे B पूछा जाएगा, चाहे C पूछा जाए, चाहे D पूछा जाए, जो पूछा जाएगा उसके बारे में क्लियर कर देंगे। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा भाई। तो अब सोचिए, आपसे लास्ट में कल यही कहा गया था कि A को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, सेकेंड प्रोपोर्शनल क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल को बोलते हैं प्रथमानुपात, सेकेंड को बोलते हैं द्वितीयानुपात, थर्ड को बोलते हैं तृतीयानुपात, फोर्थ को बोलते हैं चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात। अब सोचिए क्वेश्चन में अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा जाता है, ए का मतलब फर्स्ट, बी का मतलब सेकेंड, सी का मतलब थर्ड और डी का मतलब फोर्थ। यही आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में कहा गया। तो अगर इस टाइप से रिलेशन दिया रहेगा तो क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन सोचिए जरा एक बार कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ
किसका? आपसे कहा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समानुपाती बताइए किसका। तो आपसे कोई संख्या यहाँ पर दे दिया है कि फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 6, 8 एंड 12 भी लिख दिया। 6, 8 और 12 का प्रथमानुपाती बताइए, द्वितीयानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए। फर्स्ट से समझ में आ गया होगा, प्रथमानुपाती, यहां से हो गया द्वितीयानुपाती, यहां से हो गया तृतीयानुपाती, यहां से हो गया चतुर्थानुपाती। तो यही क्या होगा, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। ये अभी समझ में नहीं आया होगा कैसे निकालेंगे सर, क्लियर नहीं हो पाया। फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 4 क्वेश्चन क्या क्या पूछा, तो सोचिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए, मतलब ए बी सी डी में, ए बी सी डी में सोचिए इसको बोलेंगे अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो हमसे अगर ये पूछ दिया, ये नहीं दिया हुआ, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा मतलब ए बी सी डी में अगर हमसे ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी बोला, तो हम बोले आपसे कि ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब ये गायब है। तो ये गायब है तो बाकी 6, 8, 12 कहाँ होगा? तो भाई बी के जगह पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 12। फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये। सेकेंड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन बोलेंगे सी इज टू डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में था ना दिया हुआ कि 6, 8, 12, मतलब ये पहला 6 दिया हुआ है, ठीक है। सोचना क्या है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, सेकेंड प्रोपोर्शनल पूछा तो बी का जगह पे क्वेश्चन मार्क, सी का मान 8 बोल देंगे, डी का मान 12 बोल देंगे, डी का मान 12 बोल देंगे। ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, मतलब ए इज टू बी प्रोपोर्शन बोल रहा सी इज टू डी। तो आपको करना क्या होगा, सोचिए कि अब तीसरा प्रोपोर्शनल पूछा मतलब सी गायब है, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, समझ गए ना। तो 6, 8, 12 में 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, प्रोपोर्शन सी गायब हो गया, डी का मान 12 दिया हुआ। इसी हिसाब से पूछा फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, हमको मालूम है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी होता है। हमसे बोला फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, मतलब 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। बस यही इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन में ए गायब है, दूसरा क्वेश्चन में बी गायब है, तीसरा में सी गायब है, चौथा में डी गायब है। इसी हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। अब एक बार इसको सॉल्व करके आप बताइए। सबसे सिंपल सोचिएगा, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहां पर एक्स लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या करिएगा, पहला में सोचिएगा कि ये एक्स आपका दिया हुआ है, एक्स इज टू एक्स, यहाँ पर लगा दीजिएगा 8 इज टू 12। अब तो सिंपल बन जाएगा कि 12 एक्स बराबर 48, लिखिएगा 12 एक्स बराबर 48, एक्स का मान 4। यही विकास बाबू आप बता रहे थे, 48/12 4 हो जाएगा। दूसरा में सोचिए 6 इज टू एक्स प्रोपोर्शन 8 इज टू 12, गुना करेंगे तो क्या 12 में 6 से गुना करिएगा, 12 में 6 से गुना करिएगा। यहाँ पर एक मिनट इसको भी हटाइए, 12 में 6 से गुना करिएगा, एक्स में 8 से गुना, लिखिएगा 8 एक्स बराबर 12 छक 72, एक्स का मान लिखिएगा 9, एक्स का मान 9 बन के आएगा। इस दोनों में क्या करिएगा, सोचिए कि यहाँ पर 6 इज टू 8 प्रोपोर्शन लगा दीजिएगा, एक्स इज टू 12। अब 12 छक 72, 8 एक्स, तो लिखिएगा ना आप यहाँ से कि 8 एक्स का मान 72 के बराबर है भाई, एक्स का मान 9 के बराबर, यही आपका आंसर है। यहाँ पर लास्ट वाले में क्या करिएगा, तो भाई 6 इज टू 8 प्रोपोर्शन 12 इज टू एक्स लगा दीजिएगा, 6x बराबर 12×8 = 96, यही लिखिएगा। यहाँ से क्या करना होगा, लिखिएगा 6x बराबर 12×8 = 96, एक्स का मान लिखिएगा 16।
बस यही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ तो सबका क्लियर हो गया है, तो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने में किसी को दिक्कत नहीं बनेगा। अब मामला कहाँ में फंसेगा उसको समझिए। जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 8, केवल ये पूछ दिया कि 6 और 8 का तृतीयानुपाती बताइए। क्वेश्चन में केवल ये पूछ दिया कि 6 एवं 8 का तृतीयानुपाती बताइए। अब बोलिएगा कि सर अभी तक तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 संख्या कुछ भी दिया होता तो निकाल लेते थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर क्वेश्चन में दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 8, 12, 16, ये 3 संख्या लिखा होता और आपसे पूछता कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा इसका, थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा, तो ये तो आपका निकालना आसान था। क्या करते हैं आप सोचिए कि आपके दिमाग में चलता है a इज टू बी प्रोपोर्शनल c इज टू d में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा हमसे, इसका मतलब 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, c गायब कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, d का मतलब लिखिएगा 16, 8 गुना 16 12 गुना x कर दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे x पकड़ लेते, अगर हम लोग x लिख लेते तो 12x बराबर लिखते आप 8 गुना 16, x का मान लिखते 8 गुना 16 बटे 12, इसी को काट छाट के आंसर पकड़ा देते कि 4 तिया 12, 4 से काट देंगे तो 4 गुना 8, 32 बटा 3 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो जब 3 संख्या दिया हुआ था तब तो बड़ा आसान है, लेकिन जब 2 ही संख्या दिया होगा तब क्या करिएगा उसके लिए समझिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 8, तृतीयानुपाती बताइए। तो इसके लिए लिख लीजिएगा कि जब कभी भी 2 संख्याओं में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तो ऐसे केस में क्या करिएगा उसको समझिए। यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं नोट करके, फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं कि इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a and b is x, if third proportional of a and b is x, a और b का तृतीयानुपाती यदि x होगा, दैट इज कैसे होता है उस चीज को समझिए। तो a और b के बीच जो रिलेशन बनेगा ना, a और b के बीच जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन होना चाहिए b का x के साथ। जब 2 संख्या दिया रहेगा उसका तृतीयानुपाती पूछे तो जिन 2 संख्या के बारे में जो दिया रहेगा ना उस दोनों के बीच आपस का जो रिलेशन है a इज टू b, वही b का नेक्स्ट जो थर्ड प्रोपोर्शनल आना है उसके बीच क्या रिलेशन होगा। तो a इज टू b प्रोपोर्शनल बोलेंगे b इज टू x। जो भी 2 संख्या दिया होगा उसके बीच का पूछेगा कि तृतीयानुपाती बताइए, तो पहला और दूसरा संख्या के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन होना चाहिए दूसरा और तीसरे के बीच, दूसरा और तीसरा के बीच। तो तीसरा तो निकालना था, उसको x पकड़ लिए, तो आपसे क्या बोला जाएगा कि दैट इज a इज टू बी प्रोपोर्शनल b इज टू x। देन क्या लिखते ax बराबर b स्क्वायर, ax बराबर b स्क्वायर, इसीलिए लिखते आप x का मान b स्क्वायर बाई a। मतलब इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इज x, देन बोलते कि x बराबर हो जाएगा, देन x बराबर लिखिएगा b स्क्वायर बाई a। देन थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई a, यही कहलाता है। समझ में आया होगा भाई। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 8 पूछा, क्या लिखिएगा सोचिए।
6:8 प्रोपोर्शनल क्या बोलिएगा 8:x क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 6x का मान 6 में 1 से गुना करवाइए 8 में 8 से गुना लिखिएगा 64 x का मान कितना लिखिएगा 64/6 लिखिएगा 32/3 2 से काटिएगा 32/3 फॉर्मूला के हिसाब से b² a मतलब 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 a का मतलब 6 यही 64/6 आपका आंसर है दिक्कत है तो बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ना आपसे पूछे कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ अब आप बता दीजिए हमको 8 एंड 16 में क्या लिखिएगा 8 और 16 का तृतीय अनुपाती क्या लिखवाइएगा जल्दी बताइए डिटेल्स में चलिएगा 8 और 16 का तृतीय अनुपाती लिखिएगा इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 एंड 16 इक्वल्स टू x अगर 8 और 16 का तृतीय अनुपाती x हो दैट इज करिएगा 8:16 प्रोपोर्शन लिखिएगा 16:x इसी को सॉल्व करिएगा 8x बराबर 16 गुना 16 लिखिएगा x का मान लिखिएगा 16 गुना 16/8 8 से काटिएगा लिखिएगा 16 दूना 32 यही आपका आंसर और कर सकते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 एंड 16 बराबर 16 का स्क्वायर बटा 8 बराबर लिखिएगा 32 आंसर यहाँ तक सबका ठीक है भाई तुम आगे बढ़ते हैं एक बार फाइनली बता दो कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 10 10 नहीं करो इसको 6 एंड 18 कर देते हैं 6 एंड 18 6 और 18 का बताइए तृतीय अनुपाती क्या होगा क्वेश्चन जल्दी बताइए इसका आंसर चलिए बहुत बढ़िया अब आपको समझ में आ गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तो लिखिएगा इसको बोल रहे थे हम लोग ए इसको बोल रहे थे बी तो जानते हैं कि b² होता है b² होता है थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b² मतलब 18 का स्क्वायर बटा 6 कर दीजिएगा मतलब लिखिएगा 18 गुना 18/6 6 से काटिएगा 3 18 3 54 यही आपका प्रॉपर आंसर था चलिए ठीक है बढ़ते हैं अब आगे तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है एक बार बढ़ते हैं अब आगे अब लिखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9 4 और 9 का मध्यानुपाती बताइए मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं मध्यानुपाती मध्यानुपाती 4 और 9 का मध्यानुपाती अब ये 4 एंड 9 क्या है तो इसके लिए समझ लीजिए नोट में कि इफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A and B is X that is अगर A और B का मध्यानुपाती X होगा दैट इज क्या है मध्यानुपाती मतलब दो संख्याओं के बीच में रहने वाला ठीक है मध्यानुपाती दैट इज बोलिएगा कि A और B के बीच में X होना चाहिए मतलब A का X के साथ जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन X का बनना चाहिए B के साथ इफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B इज X दैट इज तुम लिखना बाद में रिटर्न भी बोल देंगे इफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B इज X दैट इज A is to X प्रोपोर्शनल B is X is to B इसका मतलब क्या बन के आएगा सोचिए कि AB बराबर बोलेंगे x² इसका मतलब बोलना होगा कि AB बराबर x² और x का मान क्या लिखिएगा तो लिखेंगे √AB
x का मान क्या लिखिएगा तो रूट ओवर ए बी। मतलब दो संख्याओं के, यदि दो संख्याएं a और b का मध्यानुपाती x हो, जल्दी लिखना रे बचवा, यदि a और b, यदि दो संख्याएं a और b का मध्यानुपाती x हो, अर्थात a इज टू x प्रोपोर्शनल x इज टू b, फिर लिख देना ए बी बराबर एक्स स्क्वायर, फिर लिखना x का मान रूट ओवर ए बी। तो देन कर दीजिएगा, देन मीन प्रोपोर्शनल बराबर रूट ओवर ए बी सीधा, देन मध्यानुपाती बराबर रूट ओवर ए बी। जिन दो संख्या a और b के बीच का मध्यानुपाती पूछे, इसका मतलब रूट ए बी बोलते हैं उसको बस। तो 4 और 9 का पूछा हमसे मध्यानुपाती क्या होगा, तो इसका मतलब क्या लिखना होगा कि 4 और 9 के बीच, तो 4 इज टू एक्स लिखिएगा, प्रोपोर्शनल लिखिएगा x इज टू 9, इसी को लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का मान 36, x का मान 6 बोलेंगे, x का मान सीधा 6 बोलेंगे। और जब सीधा फॉर्मूले का यूज करने का मन होगा तब क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि मीन प्रोपोर्शनल बराबर, हेयर मीन प्रोपोर्शनल बराबर रूट ओवर 4 इंटू 9, इसी को लिखेंगे 36 का मतलब 6 आंसर। ये मीन प्रोपोर्शनल समझ में आया कि दिक्कत है, बताओ जल्दी। अब समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बताओ, फिर से बोलेंगे। समझ गया सर। तन्वी आपको समझ में आया? यस। धीरे धीरे बोलते हैं, दिक्कत है? नो सर। अच्छा तब ठीक है, तन्वी आप लाइन में ही रहिए, विकास भाई समझिए। तन्वी बताना रे, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8 एंड 18 कितना होगा रे तन्वी? 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा? 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा बताओ? सर 70। जुलूम नहीं करना है, रूट ओवर ए भी बोला है, 8 गुना 18 करेंगे, 18 8 144 होता है, इसका वर्गमूल होता है 12। 8 गुना 18 लिखा हुआ था, 8 गुना 18 क्या लिखते, तोड़ के देखिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 करिएगा, तो क्या लिखिएगा, 2 गुना 3 6 तिया 18, इसी में से करिएगा कि यहाँ पर 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, इस 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, इस 2 गो में से 1 गो बाहर निकलेगा, इसी को लिखिएगा ना, 3 दूना 6 दूना 12। समझ में आया? यस सर। दिक्कत है? नहीं। अच्छा फिर से बता दीजिए, मीन प्रोपोर्शन ऑफ कितना बताइएगा, 4 एंड 64 इक्वल्स टू व्हाट, बताओ? 4 और 64 का मध्यानुपाती क्या लिखना होगा? 16। कैसे? 64 और 4 को करेंगे तो 256 होगा, 256 16 का होता है। 17 का कितना होता रहता है सर 289। 12 का 144। 12 9 कितना? 12 नंबर 108। चलो ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, विकास भाई आपका भी क्लियर था। चलो आगे लिखो अब यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, इसको बोलते हैं स्क्वायर रेशियो भी, स्क्वायर रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या मतलब ना, कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
ए और बी का डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर कर दीजिएगा, जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसका स्क्वायर के रूप में रेशियो लगाइएगा। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें एग्जांपल में बताइए कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 एंड 5 क्या होगा, तो बोलिएगा 2 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, इसको बोलिएगा 4, इसको बोलिएगा 25, यही आपका आंसर है 4:25। डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ गया होगा। इसी में बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हुआ स्क्वायर रूट रेशियो, स्क्वायर रूट रेशियो मतलब क्या, वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, ठीक है। स्क्वायर रूट रेशियो बोलिएगा यहाँ पे कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज क्या, तो रूट ए इज टू रूट बी। कट जाएगा, ज्वाइन करिएगा अभी तुरंत में। अब इसको बोल देंगे हम लोग एग्जाम्पल में कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सोचिए 4 एंड 9 क्या होगा, तो लिखिएगा आप यहाँ पे कि सब डुप्लीकेट रेशियो बराबर रूट अंडर 4 इज टू रूट अंडर 9, इसको लिखिएगा 2:3, यही आपका